आज है 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्यूल संकट के बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर मात्र 3 रुपए कर दी गई है, जबकि डीजल पर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार ने इस कदम से तेल कंपनियों का घाटा कम होगा और कीमतों में बढ़ोतरी पर ब्रेक लगने की पूरी उम्मीद है। देश में फ्यूल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने सख्त रूप अपनाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत के पास 60 दिनों का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पार होने के बावजूद टैक्स कटौती कर जनता को दबाव से बचाया गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहत बड़ी घोषणा की है। ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल 6 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि वे शांतिपूर्ण बातचीत को एक और मौका देना चाहते हैं, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में नरमी देखी गई है। ग्लोबल संकेतों और युद्ध ने शेयर बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स 900 अंक और निफ्टी करीब 300 अंक टूट गया। इस अचानक आई गिरावट से चंद मिनटों में निवेशकों की 6 लाख करोड़ की संपत्ति डूब गई और बीएसई का मार्केट कैप गिरकर 425 लाख करोड़ रह गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पैथोलॉजी लैब्स में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि डॉक्टर 26 अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट कैसे साइन कर सकता है। बेंच ने इसे मेडिकल एथिक्स की हत्या बताते हुए कहा कि सही रिपोर्ट पाना मरीजों का मौलिक अधिकार है। एक ऐतिहासिक फैसले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक नहीं माना जा सकता। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने कहा कि वैवाहिक रिश्तों के दायरे में आने वाले आरोपों पर यह धारा लागू नहीं होती, बशर्ते पत्नी नाबालिग न हो। भिंड और जबलपुर में अज्ञात ईमेल के जरिए डाकघरों और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल में जहरीली गैस और आरडीएक्स धमाकों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। हालांकि सघन तलाशी के बाद अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, फिर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। ईंधन संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। जगवसंत नामक जहाज 16,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वाडीनगर बंदरगाह पहुंच गया है। ईरान तनाव के बावजूद भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। इससे पहले एमटी शिवालिक और नंदा देवी भी सुरक्षित पहुंच चुके हैं, जिससे घरेलू सप्लाई सुचारू रहेगी। कर्नाटक सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली पीरियड लीव का विरोध शुरू हो गया है। 17 महिला कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसे समानता के अधिकार के खिलाफ बताया है। उनका तर्क है कि ऐसी अनिवार्य छुट्टियों से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी पर रखने से कतरा सकते हैं और इससे लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में विधानसभा उपचुनाव से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बसंती इलाके में बीजेपी प्रत्याशी विकास सरदार की रैली पर हमले के दौरान उपद्रवियों ने मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की और एक सब इंस्पेक्टर को बुरी तरह पीट दिया। बीजेपी ने सत्ताधारी दल पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वार पलटवार का दौर तेज हो गया। मुख्यमंत्री विजयन ने राहुल गांधी को बीजेपी की बी टीम का अनुभवहीन बताया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीएम विजयन पीएम मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए राहुल को निशाना बना रहे हैं, ताकि वे अपने भ्रष्टाचार के मामले से बच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए करीब 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सुरक्षा की कमान एसपीजी ने संभाल ली है। भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुच एआई कंपनी के साथ किया गया 25,000 करोड़ का एमओयू महज 4 दिनों के भीतर रद्द कर दिया है। इन्वेस्ट यूपी की जांच में कंपनी की वित्तीय शाखा और दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया ताकि केवल भरोसेमंद और मजबूत आर्थिक स्थिति वाली कंपनियां ही राज्य में निवेश कर सकें। एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में 28 से 31 मार्च के बीच तेज आंधी और बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बदलाव से लोगों को तपती गर्मी में अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी में कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरों के बीच दिल्ली सरकार ने सप्लाई कोटा 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब रोजाना 4500 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि होटल और उद्योगों को परेशानी न हो।
साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए रोड रेस्टोरेशन चार्ज भी 30 जून तक के लिए माफ कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हितग्राही सम्मेलन से लौट रही यात्रियों से भरी बस की ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे पर दुख जताते हुए सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। घायलों का इलाज छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में निःशुल्क किया जा रहा है। दिल्ली के पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड की एफएसएल रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि इमारत की बेसमेंट में भारी मात्रा में थिनर, परफ्यूम और नेल पॉलिश जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ अवैध रूप से रखे थे। इन केमिकल्स की वजह से आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप ले लिया और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। इस लापरवाही के कारण कश्यप परिवार के 9 सदस्यों की दम घुटने और जलने से मौत हो गई। अब प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।